मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखो ये तो आपने बहुत बार सुन रखे होंगे, है ना, और अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलता है। बट याद रखना, सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आप पुरानी से पुरानी एक बात को अच्छे से मान लो, दिमाग में बसा लो ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकते। क्योंकि ये लाइन तो छोटी होती है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी चीज़ है। याद रखना, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, ये बहाना छोड़ करके आप पढ़ाई पे लग जाओ, डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको बेस्ट बना के देगी। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं भाई, प्रश्न बैंक 2024 जो कि हमारे द्वारा बनाया हुआ है कंप्लीट। इसमें चैप्टर नंबर जैसे मैथ्स की, देखिए हालांकि मैं मैथ्स में जो भी बताऊँ मेरे तरफ से पूरी जो कंफर्म टॉपिक हो सकती है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने मैथ्स में प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो इस वीडियो में देखो ये क्या है, किसमें, हिंदी में तो एकदम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बताया जा सकता है ना, इतना तो आप लोग भी समझते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वेरीज होती रहती है, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिए जाते हैं। इसलिए इसकी और दूसरी रीज़न क्या है इसको बनाने का कि इसमें हमने इसका निचोड़ भी प्रोवाइड नहीं करा है। बहुत से बच्चों को का कॉल्स इसके पर आ रहा था इसके लिए कि भैया आप निचोड़ हिंदी का लाओ, बट टाइम की इशू की वजह नहीं आ रहे थे। बट हम जो है फाइनली आपके लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपका चैप्टर नंबर लास्ट तक, क्योंकि ये यूनिट वाइज से मतलब 7 यूनिट नंबर 1 से बात करें तो हमारा यूनिट नंबर 7 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ों को भी मैं बताते चलूँगा, इसलिए ध्यान से देखते चलेंगे वीडियो को। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है भाई एकलव्य आरपीएस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वही आपके तरफ से बोल सकते हैं सपोर्ट होती है। ठीक है, उसी से हमें खुशी मिलती है और कह सकते हैं कि आपके उसी सब्सक्राइब और व्यूज़ और लाइक के थ्रू ही हमें काम करने के, आपके लिए रातों में जगने की मोटिवेशन मिलती है कि हम थोड़ा सा भी टाइम निकाल के आपके लिए चीज़ों को कर पाए। ठीक है, तो चलो फिर हम यूनिट नंबर 1 से मतलब 1.1 से स्टार्ट करते वीडियो को, जहाँ पर क्या चंद्रग्रहण से लौटती फिर आप लोग ब्लू प्रिंट को कम्प्लीटली जो फॉलो करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास परीक्षा बोध वगैरह है, सार है, तो आप वहाँ से पूरी चीज़ों को पढ़ते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर्स आपको बहुत चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसमें 1 की बात करें। ठीक है, 2 अंक के लिए तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए बोला जा रहा है। तो देखो ग्रामर की वेटेज बहुत कम होती है हमारे में। ठीक है, आती भी तो 2 नंबर 3 नंबर की ग्रामर आती है, तो वो ग्रामर आप कर लेंगे। ठीक है, और क्या क्या आएगी वो चीज़ें हम पार्ट के हिसाब से उसमें मेंशन कर दी हैं ताकि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओ। जैसे चैप्टर नंबर 1 में पूछे जाते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखे, तो मानवीकरण क्या होती है उसको बताना है आपको। फिर 2 अंक के लिए आपको पूछे जा सकते हैं कि जो काले माथी वाली चिड़िया है भाई वो मछली कैसे पकड़ती है, हाथ पीले लेकर मंडप में कौन किस तरह पधार रही है उसको पाठ के आधार पर बताना है। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी ने चने का किस प्रकार मानवीकरण किया वो बताना है। फिर और ये विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों होती ये बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, मतलब इसमें हिंदी में क्या होती है, वही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, वही 3 मार्क्स के लिए, और वही 4 वही 5 के लिए भी पूछे जाते हैं। इसलिए चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, अच्छे से कि आपको कैसे लिखना है उसमें। तो अलसी के मनोभाव का वर्णन 2 मार्क्स के लिए भी आता है और 4 मार्क्स के लिए भी आता है, तो आपको उसके हिसाब से शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको बनाते जाना है। ठीक है, तो अलसी के मनोभाव का वर्णन, फिर यहाँ से क्या कि कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उससे अपने शब्दों में बताना है। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया ये करना है। फिर बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उस सब चीज़ को आपको करना है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों को 1 शॉट वीडियो इसकी विद सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में तो क्वेश्चन बता रहे हैं, बट हमारी ये प्लानिंग है कि अगर आप लोग की सपोर्ट रहा, अगर आप लोग चाहो तो हम 1 शॉट लाएंगे बिफोर एग्जाम, 2 दिन 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, हमारी जितनी जल्दी हो सके लाने की कोशिश रहेगा। ऑल सब्जेक्ट की 1 शॉट आएगी, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी। हालांकि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की वीडियो क्यों ना हो। और मैं आपको बता दिया हूं, अगर हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप 100 बच्चे भी रेडी है, 100 बच्चे भी तैयार है कि हाँ भैया हम करेंगे, हाँ सर हम करेंगे, तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगी। अगर इतने बच्चे भी तैयार है, हमें
3.5 लाख बच्चे नहीं देख रहे हैं उसकी गम नहीं है, जो 100 बच्चे देखेंगे उसकी खुशी जरूर होगी। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे वन शॉट वीडियो के लिए, जो कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं उनकी भी तैयारी उससे होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करते चलेंगे। फिर 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, तो यहाँ पर भी वही है, यूनिट 1 की है, तो जाहिर सी बात है उसका ब्लूप्रिंट तो सेम रहेगा, मार्किंग सिस्टम। तो देखो इसमें से 2 मार्क्स के लिए क्या क्या, जैसे कि नर्मदा नदी लोगों के जीवन को किस प्रकार खुशहाल बनाती है वो बताना है। फिर वनवासियों का जीवन कैसा होता है, नर्मदा अपना प्रणय संदेश किसे भेजती है, नर्मदा का उद्गम कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर 2 और क्वेश्चन है, जैसे कि अमरकंटक के पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, फिर विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करते चलना। फिर 4 मार्क्स के लिए भी देख लेते हैं भाई, जैसे कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के आधार पर बताना है कि कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किन चीज़ों को। फिर अविवेकपूर्ण अंधाधुंध खनन से अमरकंटक के क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है वो क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। अगर एक बात बता दूं, मैं क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ूं, अगर आंसर आपके दिमाग में आती जा रहा है मतलब आपकी पढ़ाई हो गई है, बट आप लोग सावधान हो जाओ यहीं पर। अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं और उसके बाद देखने से ही आपको आंसर्स आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब ये सतर्क हो जाओ कि मुझे औ पढ़ेला तो पढ़ ही भाई करके, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ ला, ठीक। फिर अमरकंटक वाला ये क्वेश्चंस कर लेना है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया, ऐसा क्यों कहा गया ये लिखना है। फिर में भी टिप्पणी पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर इस तरीके से 2 और क्वेश्चन है, ठीक है। अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकलती है, पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, 4 मार्क्स के लिए बताना है। फिर नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी इससे जुड़ा ये बात क्यों कही गई, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर 1.3 की अगर बात करें, बादल को घिरते देखा, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसकी हम क्या कर बोल सकते हैं, बादल को घिरते देखा से ये 3 मार्क्स की नहीं आती, ये 2 मार्क्स है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो देखो बगुले को किस वर्ग का प्रतीक कहा गया है, कविता में चकवा चकवी के मनोभाव को वर्णन करना है, उपसर्ग अलग करना है, ठीक है। सवालों को हरिदरी क्यों कहा गया, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इन सबके आंसर बहुत आसान होते हैं, मैं आपको देखना वन शॉट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत जल्द लाने का कोशिश करूंगा, अगर टाइम जितना जल्दी मिल जाए, ठीक है। फिर देखो बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखे, तो उस पाठ के आधार पर पूरा बताना रहेगा कि कैसा होता है। कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया, तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये रहा यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 समाप्ति के बाद मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को इसका पीडीएफ डाउनलोड किया नहीं जाता, जैसे पीडीएफ की बात सुनेंगे तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो चलो हम बता देते हैं क्योंकि टाइम भी कम है, तो पीडीएफ आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका। हम पहले पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, उसका हमारे पास भी कुछ इशू था, हमारे पास भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, हम निचोड़ के पीडीएफ क्यों नहीं प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है इसके पीडीएफ का। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो में जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे उसको मोर पे क्लिक करोगे, ठीक है, नीचे, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप 1 क्लिक में क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो वो डाउनलोड करना भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं उसमें हम बच्चों का रिस्पांस के हिसाब से कि कितना जल्दी वो पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सभी को प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक। फिर ये हाँ, फिर 4 नंबर के लिए बोल रहा है, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त होने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या जिम्मेदारी। मतलब फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहे हैं भाई, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या कुछ हो जाती है उनको, तब कंपनी मालिक का या फैक्ट्री मालिक का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए उनको बताना है। फिर मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है ये लिखना है। फिर नेक्स्ट 1 है, निर्माण के प्रति मजदूरों का निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों पर जाहिर होती, ये आप सब चीज़ों को लिखना है। फिर दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ें जो अपने हाथों से पैदा नहीं किए, क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर उसी तरीक़े से इन दोनों क्वेश्चंस को भी करना है। देखो हर एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप देखते चलिए और आप दिमाग में प्रिपेयर करते चलिए। जो भी नहीं हुआ है आप चाहो तो इस वीडियो के साथ ही जो साथ क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। जिसका भी नहीं हुआ है आप तुरंत वीडियो को रोको और परीक्षा वो सार होगा उससे आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना ही है, जो क्वेश्चंस आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर अपनी अपनी बीमारी वाली, तो अपनी अपनी बीमारी से 2.4 में से आपका 2.3 में से 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है बोला गया। फिर बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया गया ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता था, आखिर वो ये बीमारी है भाई तो बीमारी को क्यों अपनाना चाहते थे ये लिखना है। फिर गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति से क्या आशय, मतलब गांधी जी
ने विनोबा जैसे कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस कथन को आपको मतलब समझाना है। फिर 4 अंक की बात करें तो इस तरीके से बात है, पाठ में दिए गए शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। मतलब वहाँ पर शोक समाचार को, अक्सर शोक समाचार को दुख की बात है बोलते हैं, बट यहाँ पर वो प्रश्न ला बड़ी प्रसन्नता की बात है करके क्यों बोले गए ये आपको बताना रहेगा, ठीक। फिर सबका दुख अलग अलग होता है या किस किस तरह के दुख आपने अनुभव किया उसको लिखना है। फिर अपने परिवार के लोगों से उनके दुख पूछिए लिए और बताइए कि उन्हें क्या क्या दुख है करके। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकती थर्ड वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3.1 माटी वाली यहाँ से 2 नंबर और 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर्स करते चलेंगे आप। माटी वाली के बिना टेरी सर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था, ये आपको बताना है। फिर माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। फिर भूख मीठी की भोजन मीठा, माटी पाठ के आधार पर, माटी वाली पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से क्या लाने के लिए कहा था, ये आपको बताना है। फिर माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उनकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करता है, कि अगर वो एक रोटी छिपा रहे हैं तो वो कैसी है, उनकी किस स्थिति की ओर संकेत करते हैं, ये आपको बताना है। फिर 3 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो इस तरीके से कि घर की मालकिन एक पीतल, ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक है, एक पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखी थी उसको बताना है। फिर कहानी के अंत में लोग अपने अपने घरों को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। फिर बांध कार्य वाला क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर ये सब क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते भाई हमारा कन्यादान में से हमारा 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चंस, तो इसका देख लेते हैं एक बार और मैं मैच आउट कर लेता हूँ। कन्यादान की अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स की नहीं आएगी, यहाँ पर ये 3 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो मिस्टेक होता है तो वो पता चल जाता है क्योंकि ऊपर वाले में हमने 3 देखे थे, ठीक, तो वो आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर कन्यादान कविता में लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा था, इसकी आंसर आपको प्रिपेयर करना है। और हाँ, मैं उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस में भी जो 2023 में आया होगा वो भी क्वेश्चंस इसमें एड ऑन हुए होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी को फिर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो पानी में झाँककर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ जो है बेटी को क्या संदेश देना चाहती ये आपको बताना है, ठीक है। इस कविता में किसके मध्य संवाद हो रहा है, कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आ रही है ये आपको लिखना है। फिर कविता में एक माँ अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी है, यह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, अपने संबंध उत्तर देना, अपने विचार में उत्तर देना है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर 3.3 गीसा से है, गीसा का भी देखो ब्लूप्रिंट ठीक है। फिर गीसा किस प्रकार के विद्यार्थी थे वो बताना है। फिर गीसा ने अपनी गुरु माँ को भेंट में क्या दिए वो लिखना है। फिर महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियाँ कहाँ बिताया करती थी, इन सब के आंसर, और यही सब क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों में गीसा ही क्यों याद रहा ये आपको बता देना है, ठीक। फिर उसी तरीके से अगर 3 की बात करें तो पहली बार जब गीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था, अपने शब्दों में बताना है 3 मार्क्स के लिए। फिर गीसा का नाम गीसा कैसे पड़ा है, तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 में, 3 का 2 में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस के प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर से हम उसमें डालने का कोशिश किए हैं। फिर 3.4 की अगर बात करें तो यहाँ पुरस्कार कहानी, तो पुरस्कार कहानी का भी ब्लूप्रिंट तो वही रहने वाला है। फिर कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, उस नियम को आपको बताना होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह अस्वीकार क्यों किया, मधुलिका किस प्रकार की बालिका थी वो लिखना है। फिर मधुलिका ने अंत में प्राण दंड क्यों मांगे ये आपको बताना है। फिर अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, ये चीज़ें आपको करना है। फिर मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार किस प्रकार के जीवन निर्वाह को चुना और क्यों, इस तरीके से करना है। फिर मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा, स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई, इसकी आंसर्स आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण, पुरस्कार कहानी में प्रेम और संघर्ष की 2 चीज़ों की बात है, उसको आपको समझाना है कि किस प्रकार प्रेम और किस प्रकार संघर्ष का उसमें उदाहरण है करके, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलेंगे। यहाँ से हमारा चौथा यूनिट स्टार्ट होता है भाई। चौथा यूनिट में अमर शहीद वीरनारायण सिंह जी है, तो यहाँ से देखो शहीद वीरनारायण सिंह के बारे में यहाँ से मार्किंग सिस्टम की अगर बात कर ले तो 1, 1, 2, 3 मार्क्स ही है यहाँ से,
ठीक है, 1 1 2 3 मार्क्स, ये ब्लूप्रिंट करेक्ट है। ठीक, तो देखो 2 अंक के लिए पूछा जाएगा तो वीनर सी में कौन सी मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं, मतलब शहीद वीनर सी जी में ऐसे कौन कौन से गुण है जो उनको अद्वितीय सिद्ध करते हैं, विशेष बनाते हैं, ये लिखना है। फिर वीर नारायण सिंह लोकप्रिय क्यों थे, यहाँ पर स्मिथ ने किसको वीर नारायण सिंह के विरुद्ध हथियार की तरह उपयोग किया, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को, भाई सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वीर नारायण सिंह के सचेतना के संवाहक किस सचेतना के संवाहक थे, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उनको कौन कौन से गुण अपने पूर्वजों से मिली है ना, इस तरीके से वीर नारायण की रणनीति जो है असफल क्यों रही, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर गृह प्रवेश कविता की अगर बात करें तो इसमें जो जो क्वेश्चंस है बहुत आसान होते हैं भाई, अगर एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, कविता में कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है, तो इसके आंसर्स बहुत आसान है भाई कि वो धान की बालियाँ बांधती थी, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। वो आईना रखती थी ताकि वहाँ घर में उनके चाल पाल बनी रहे, इस तरीके से वो करता था। ठीक है, फिर गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को लौट जाने पर क्या महसूस करते, जैसे वो चिड़िया वापस चले जाते थे तब वो कैसे महसूस करते थे, उसको लिखना है। कवि ने अंतःपुर दीवार पर क्या लटकाया और क्यों, मतलब कवि जो है घर के चलो चौखट में जो बाहर में होती है उसमें तो धान की बाली लगे, अंदर में क्या लगा और क्यों लगाए, तो अभी आंसर जस्ट बताऊं, वो आईना लगाते थे, आईना इसलिए लगाते थे ताकि उससे घर में चहल पहल जो है बनी रहे। कवि को सपने से कौन जगा रहा था, ये आपको करना है। फिर गृह प्रवेश में कौन बाहर से लौटा, गृह प्रवेश कविता के अनुसार आईने में देखकर कौन श्रृंगार कर रहा है, तो आंसर वही है, बस क्वेश्चंस की बदला गया है, इसलिए हम इन सभी को आपके लिए प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। फिर 4.43 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं में भी वही है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, ये सब चीज़ें, आदिवासी अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है, कर्मा नृत्य कब होता है, ये सब चीज़ें है ना, चंदैनीन वगैरह, ये सब पूरी क्वेश्चंस को आप करते चलेंगे। ठीक है, हम फटाफट दिखा देते ताकि आपकी टाइम भी बचे और फिर आप इसका PDF डाउनलोड करके, है ना, आप प्रिपेयर भी कर पाओ। और जो बच्चे PDF नहीं डाउनलोड कर पाते उसके लिए तो क्वेश्चंस दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी के मोबाइल में PDF डाउनलोड होती नहीं है, मे भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, और कुछ लोगों को तुरंत नहीं होती, याद रखना वहाँ पर ट्रैफिक का भी इशू रहता है, अगर सेम टाइम में बहुत से लोग उसको क्लिक करते हैं तो ट्रैफिक आ जाती है, तो इसलिए वहाँ पर आपको एरर शो होता है, तो इसलिए मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ी देर बाद और कर लेना उसको डाउनलोड। ठीक, तो इनमें से सभी क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए भाई। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएंगे। मरिया, तो मरिया की बात करें तो मरिया प्रथा पर अपनी विचार देना है 4 मार्क्स के लिए। सी कुमार ने किसान से मजदूर कैसे बन गया, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी थी, ये आपको लिखना है। गरीब पर सबके चलते, ये वाली कथन को समझाना है। ठीक है, सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की, रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा, ये अब चीज़ों को लिखना है। फिर 5.3 तो सिल के बरवै छन, तो यहाँ से भी आपको प्रिपेयर करना है 114 मार्क्स के लिए। तो मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है, ये आपको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, को शुष्कत आवत हुई भैया मोर, पंक्ति के आधार पर दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख करना है। ठीक है, विवाह पश्चात लड़कियों का ससुराल जाना वैवाहिक रीति का एक अंग है, इस रीति पर अपने विचार लिखना है। फिर चौथा, राउत बाजार मेले गांव से गहरे जुड़े होते हैं, इस कथन पर अभिमत दीजिए, ये करना है। फिर बहन को लेने पहुंचा भाई अनमना सा क्यों है, नायिका की मन का धारा के विपरीत जाने का संदर्भ देना, इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। फिर लास्ट 2 यूनिट बाकी है, तो भाई अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे, और आपके पास अगर परीक्षा बोर्ड सार होगा तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अगर इवन आपके पास कौन सी गाइड होगी, सुपर मोस्ट की गाइड होगी, तो वहाँ पर भी इसकी आंसर्स आपको मिल जाए, क्योंकि हमने सबको एक साथ रख करके इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए हैं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे, और अपने दोस्त जो जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है या आप चाहते हैं कि इनकी तैयारी हो जाए, तो उनको ये चैनल जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ वीडियो देख ले तो एटलीस्ट वो फेल होने से बच जाए, उनकी भी अच्छी मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। जेबकतरा चैप्टर से भी पूरे क्वेश्चंस जो भी मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। और मुझे लगता है जहाँ तक कि जब तक कि आपको PDF की राज बता दिया गया है, तब तक यहाँ तक तो बहुत कम ही बच्चे होंगे, तो इतना क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर कर लेना है। मैं बता दूं PDF
आप फिर से बता दूं, लास्ट हो गई वैसे भी, PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट इस वीडियो को इस PDF के बदले ही सही शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाला में इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।